भजन संहिता की किताब उसका 127 अध्याय, ये सुलेमान का भजन है और इस भजन में हम यात्रा का ये गीत है जैसा हेडिंग में दिया गया है बाइबल में। यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी की संतान होती है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका तर्कस उनसे भरा है। जब वे फाटक पर अपने शत्रुओं से बातें करेंगे तो लज्जित ना होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। तो आज का जो टॉपिक है वो यह है ईश्वर के आशीर्वाद में विश्राम या ईश्वर के हृदय तक पहुंचने का मार्ग। दूसरा पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वह जिनसे प्रेम करता है उन्हें नींद प्रदान करता है परमेश्वर। यह विश्वास का भजन है और इस भजन में को राजा सुलेमान ने लिखा है और अपने जिस रीति से एक कलाकार अपने कृति में, अपनी रचना में, अपने पेंटिंग में या अपनी बनावट में वो अपना नाम को छोड़ देता है, उसी प्रकार से इस भजन संहिता में सुलेमान राजा ने अपना नाम को छोड़ दिया है। और 2 पद में लिखा है जिनसे वह प्रेम करता है। तो इसको जो प्रेम करता है के रूप में अनुवादित शब्द जो है जेदिदिया है और इब्रानी शब्द है ये, जिसका अर्थ है प्रिय या वह विशेष नाम है जिसको परमेश्वर ने दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और उसका 25 पद में दिया था। नातान नबी यहोवा की ओर से उसका नाम एदिद्या अर्थात परमेश्वर का प्रिय रखा था। और हम लोग ज़्यादा ये जानते हैं कि सुलेमान ने केवल नीति वचन लिखा, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने 1000 से ज़्यादा गीत भी लिखे थे। और पहला राजा उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद यदि हम लोग पढ़ते हैं, पहला राजा का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने 3000 नीति वचन लिखे और 4 का 32 जी, उसने 3000 नीति वचन लिखे और उसने 1005 गीत भी लिखे, 1005 गीत भी लिखे। तो सुलेमान राजा ने केवल नीति वचन नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने गीत भी लिखा था, उसमें से ये एक गीत है। और इस भजन का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि ईश्वर के बिना जीवन बेकार है, ईश्वर के बिना जीवन बेकार है। लेकिन जब आप अपने में ईश्वर को उचित स्थान देंगे अपने जीवन में, तो आप उनकी आशीष में विश्राम को प्राप्त करेंगे। ये भजन संहिता हमें सिखाता है। तो 127 अध्याय का 105 पद में इस भजन में व्यर्थ शब्द 3 बार आया है और पहला और दूसरा पद में जो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक खोखली उपलब्धि है। सुलेमान 2 समानांतर बातों को रखते हैं, एक घर का निर्माण और दूसरा शहर पनाह की रक्षा। पद 1 में ये हम विश्वासियों के जीवन में लागू है जो ईश्वर पर हम क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो आइए हम कुछ मुख्य बातों पर विचार करेंगे आज का दिन में। इस कि ईश्वर जो है, ईश्वर के आशीर्वाद में विश्राम करना हम कैसे कर सकते हैं। तो आपके पहली बात है, आपके कार्य में ईश्वर का आशीर्वाद और सहायता, ईश्वर के बिना हमारा काम व्यर्थ है। आपके कार्य में
ईश्वर का आशीर्वाद और सहायता के बिना हमारा काम व्यर्थ है। भजन संहिता 127 का 1 और 2 पद जब हम लोग इस जगह में पढ़ रहे थे, तो इस जगह में इस बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इस जगह में इस बात को हम लोग देखते हुए देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर हमें जो इस जगह में 127 को जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, उस वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक ही यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। और 2 पद में कहता है, तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। तो परमेश्वर हमें नींद देता है, शांत, और नींद दे करके अपनी महिमा को हमारा जीवनों में प्रकट करता है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन से, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। 2 बार यहाँ पे है कि हमारे हाथों के काम को क्या कर, दृढ़ कर। कौन करेगा दृढ़, कौन करेगा मजबूत? परमेश्वर। तो परमेश्वर हमारे कार्यों को मजबूती देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो उसी का जीवन में आशीर्वाद होगा, उसी का जीवन में आशीष होगा जिसके काम में परमेश्वर सहायता करता है, और उसको आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो अपने काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। नीति वचन की किताब में उसका 16 अध्याय 3 पद में लिखा है, अपना सब काम यहोवा को सौंप दे, अपना सब काम यहोवा को सौंप दे और वो तेरी योजनाएं सफल होंगी। तो जब हम परमेश्वर के हाथों में अपना काम, कोई भी कार्य है, A to Z, छोटा से लेकर के बड़ा काम, जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हमारा काम में क्या होती है, सफलता होती है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय में और उसका 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं अपने लोगों को, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ये शिक्षा देते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक डाली, एक पेड़ के साथ में डाली जुड़ी होती है और वो बहुत फल फलती है, लेकिन उसी पेड़ में से उस डाली को अगर काट करके अलग कर दिया जाए तो डाली क्या हो जाती है, फिर सूख जाती है, और फिर उसको जला करके दूसरा खाना पका लिया जाता है या और कुछ कार्य कर लिया जाता है। उसी प्रकार से यदि हम आशीष चाहते हैं या आशीर्वाद चाहते हैं, तो हमें यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और उसको आगे करना है, ताकि हमारा जीवन में परमेश्वर का कार्य दिखाई दे और हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख सकें, ईश्वर के आशीर्वाद में हम विश्राम को प्राप्त कर सकें। तो ईश्वर के काम में, ईश्वर के साथ में विश्राम हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपने कामों को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तब वो हमारे लिए मार्ग निकालता है और हमारी योजनाएं जो होती हैं परमेश्वर की योजना बन जाती है और हमारी योजनाएं सफल होती हैं। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, क्योंकि प्रत्येक घर किसी न किसी के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी जो घर है बनाता है, लोग घर बनाता है किस काम, किस लिए, उसमें रहने के लिए। लेकिन जो भी कोई बनाता है वो अपनी सामर्थ्य से उसको नहीं बना पाता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये बात कहते हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने इस चीज़ को बनाया है, मैंने किया है, मैंने। आपने कुछ नहीं किया है। यदि आपने किया होता
तो या बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना के द्वारा ऐसा हुआ है, मेरे द्वारा ऐसा हुआ है। हाँ, परमेश्वर करता है, उसको करने वाला परमेश्वर है, हम केवल उसका एक माध्यम है। पर अवश्य है कि हम वहाँ पर जुड़े रहें। जैसे एक वृक्ष के साथ में डाली जुड़ी होती है, दाखलता के साथ में डाली जुड़ी होती है और वो फलती है, उसी प्रकार से हमें जहाँ पे आप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपका ये कर्तव्य है कि आप उन्हीं के साथ में जुड़े रहें। और यहाँ पे क्या परमेश्वर कहता है, क्योंकि प्रत्येक घर किसी न किसी के द्वारा बनाया जाता है, परंतु सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। सब कुछ का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। केवल हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक चीज़ को क्या करने वाला है? बनाने वाला है। याकूब की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय और उसका 13-14 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करेंगे, या व्यापार करके हम लाभ उठाएंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये काम करके हम क्या करेंगे? लाभ उठाएंगे। तब 14 पद में लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मनुष्य का जीवन है क्या? वो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाइबल कहती है मनुष्य का जीवन घास के समान है, एक तिनके के समान है और एक परछाई के समान है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक भाप के समान है। भाप क्या होता है? पानी को जब आप उबालते हैं तो भाप क्या होता है? विलीन होने लगता है, धीरे धीरे भाप बन करके उड़ता है और वो आकाश मंडल में विलीन हो जाता है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो ठीक इसी प्रकार का है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी हम काम करते हैं या जिस काम में हमें सफलता मिलती है, हमारा परमेश्वर हमें सफल करने वाला है, हमारा ईश्वर हमें सफलता देने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि 127 का 1 में निर्माण करना, रक्षा करना और बनाए रखना। राजा सुलेमान का कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम आप बिना परमेश्वर के शुरू ना करें। कोई भी आप काम, और एक विश्वासी का जीवन में ये पहला कार्य होना चाहिए, मस्ट, कि आप अपने जीवन में कोई भी काम जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा ही हर एक कार्य को शुरू कीजिए। और जैसे आप कोई काम करते हैं, स्कूल जाते हैं या स्कूल में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, या व्यवसाय करते हैं, नौकरी में जाते हैं, या आप किसी का घर में जाते हैं विजिट करने के लिए, रिश्तेदारी में जाते हैं, हर एक जगह जहाँ भी आप जाते हैं, एक विश्वासी का पहला काम है वो प्रार्थना करके ही परमेश्वर के को अपने आगे रखते हुए वो अपने घर से निकले। उदाहरण के लिए, चीन की महान दीवार का निर्माण चीन के लोगों ने किया, और इसलिए किया ताकि वो बाहरी जो आक्रमण है उससे चीन को बचाया जा सके। और चीन का जो दीवार है वो 4,000 मील अधिक लंबा है। 4,000 मील लंबा है और 20 फीट से अधिक ऊंचा है। 1-2 फीट नहीं, 10 फीट नहीं, 20 फीट से अधिक ऊंचा है। और 12 फीट और कहीं कहीं 40 फीट तक चौड़ा है। और सुरक्षा की दृष्टि से यह लगभग अपने काफ़ी चरम सीमा पर है ये। फिर भी मंगोली लोग चीन में आए, जानते हैं क्यों? कैसे आए? उन्होंने तोड़ा नहीं, दीवार को नहीं तोड़ा, और ना ही उसमें कुछ छेद किया, ना ही कोई सुरंग बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? केवल पहरेदारों को रिश्वत दिया, और रिश्वत देने के कारण वे क्या हुए? वहाँ पे चाइना में प्रवेश कर गए। प्रिय भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है कि अगर परमेश्वर हमारे घर की सुरक्षा ना करे, हमारी सुरक्षा ना करे, हमको ना बचाए, तो हम नहीं बच सकते।
कितनों आप बड़ा चीज़ आप कर लीजिए, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो परमेश्वर आपको बचाएगा। और अगर परमेश्वर को आपने अपने आगे रखा है हर चीज़ में, तो परमेश्वर का आशीर्वाद और उसका सहायता आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर का आशीष नहीं मिल रही है, परमेश्वर का सहायता नहीं मिल रहा है, तो ये काम क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। एक धनवान व्यक्ति था और उसने बहुत कुछ फसल लगाया, और लगाने के बाद में उसको अपने भंडार में ले आया, और लाने के बाद में वो कहता है, हे मेरे मन, आनंद कर और खा पी और चैन के साथ रह, क्योंकि तेरे लिए बहुत समय के लिए खाने के लिए तेरे घर पास में अब अन्न है। और इस प्रकार का वो सोचने लगा और सोच करके बहुत खुश हो गया। कई बार उन माता पिता के लिए ये संदेश है जो अधिक से अधिक अपने बच्चों के लिए सेवन करते हैं। क्या आपके बच्चे नहीं कर सकते जैसा आपने किया? हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी मेहनत कर सकते हैं और हम उनको मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके लिए केवल बना बना करके रख देंगे, तो उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा और मेहनत का वो कदर नहीं कर पाएंगे या उसको नहीं पहचान पाएंगे कि हमें पैसे की अहमियत क्या होती है। पैसा चाहिए, हर एक को चाहिए, लेकिन हमारा जीवन में हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना चाहिए। तो उसने कहा, खा पी और आनंद कर, चैन कर। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, रात में स्वप्न देखा उसने, और परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण आज की रात में ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा, ये धन किसका होगा? ये क्या कर रहा है? आनंद मना, खा पी। लेकिन नहीं, हमें और आपको शायद कभी कभी हम लोग भी यही बात सोचते हैं ना, तो ऐसा हमें नहीं सोचने की ज़रूरत है। थॉमस मेंटन ने लिखा है कि परमेश्वर के बिना परिश्रम सफल नहीं हो सकता है। परमेश्वर के बिना परिश्रम सफल नहीं हो सकता है, और परमेश्वर के विरुद्ध परिश्रम जो है निश्चय सफल होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में जो परिश्रम दूसरों के विरुद्ध में हो करके या कठिनाई में हो करके आप करेंगे, उसमें आप सफलता शायद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के बिना आप कार्य करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पे लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, उन्होंने इस बात को लिखा कि हमें ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों के साथ में हमें इस बात को कहना चाहिए कि अगर प्रभु का इच्छा हुआ तो हम ये काम भी करेंगे, दूसरा काम भी करेंगे। आप क्या सोचते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इस बात को सोचना है। तो यूहन्ना 15 का 5 में भी हम लोग याद दिलाया था कि यदि हम परमेश्वर के साथ में बने हुए हैं तो हम प्रतिफल पाएंगे। जिस प्रकार से दाखलता के साथ में डाली जुड़ी होती है और वो फल फलती है, उसी प्रकार से यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम क्या होंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में बने रहकर उसके नाम की महिमा हमें करने की आवश्यकता है। भजन संहिता उसका 90 का 17 हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से मैं पढ़ूंगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा की कृपा हम पर हो, हमारे हाथों के कार्य को हमारे लिए दृढ़ कर। हाँ, हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ कर। परमेश्वर की कृपा हम पर हो, परमेश्वर की दया हम पर हो, और परमेश्वर हमारे हाथ के कामों पर क्या करे, आशीष देवे। दूसरी बात है, क्या आप अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं या नहीं सौंप रहे हैं? आपका ये सवाल है।
दूसरी बात है, ईश्वर अपने प्रियजनों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को, अपने प्रियों को नींद प्रदान करता है। तो इसलिए हमें हमारा जीवन में परमेश्वर क्या करता है? नींद देता है। और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 25 पद। दूसरा शमूएल की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और नातान नबी के द्वारा समाचार भेजा, तब उसने यहोवा की ओर से उसका नाम यदिद्या रखा। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों को नींद यूं ही प्रदान करता है। अब यहाँ पे सुलेमान का जन्म होता है, और सुलेमान जो दाऊद राजा का बेटा है, और उसका नाम नातान नबी के द्वारा, जब नातान नबी को मालूम होता है तो वो क्या करता है, आता है, और आने के बाद में उसका नाम रखता है। उसके नाम का मतलब है कि परमेश्वर का प्रिय। क्या आप परमेश्वर के प्रिय हैं? यदि आप परमेश्वर का प्रिय है तो परमेश्वर आपको नींद ऐसे ही, आराम ऐसे ही, विश्राम ऐसे ही परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है और देगा। भजन संहिता की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। भजन संहिता का किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं लेट कर सो गया। दाऊद राजा कहते हैं, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर क्या करता है? हमें और आपको संभालता है। 6 पद में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हुए। तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो प्रभु का डर और भय में चलता है, उसका आशीर्वाद को प्राप्त करता है, या उसका आशीर्वाद में विश्राम अगर चाहिए, तो उसको निडर होकर के अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और वो विश्वास के साथ में जब वो सौंपता है, वो डरता नहीं है, चाहे शत्रु उसके साथ उसको घेरे हों, फिर भी परमेश्वर उसको क्या करता है? आशीष देता है। 4 का 8 पद में लिखा है, भजन संहिता 4 का 8 में, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्या करता है परमेश्वर? निश्चिंत रहने देता है। क्या आप निश्चिंत हैं अपने आत्मिक जीवन में? यदि नहीं है तो दाऊद से हमें सीखना होगा, स्वयं से पूछना होगा, क्या मैं निश्चिंत हूं परमेश्वर का उपस्थिति में? हमें निश्चिंत होना है। कब होंगे? जब हम परमेश्वर के प्रिय हो जाएंगे तब। भजन संहिता उसका 104 अध्याय और उसका 19 से 23 पद। भजन संहिता की किताब, उसका 104 अध्याय और उसका 19 से 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। तब 21 में लिखा, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। जवान सिंह को कौन, सिंह को जो शेर है, भालू है, हाथी है, जो जंगल में रहते हैं, कौन उनको भोजन देता है? उनका ईश्वर। वे क्या करते हैं? अपने ईश्वर से मांगते हैं। और उसके बाद में लिखा है, सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं। कहाँ? अपने विश्राम स्थान में। रात में वो निकलते हैं और अपना भोजन परमेश्वर से मांगते हैं, और उसके बाद में फिर अपने माद में सुबह होते होते वे चले जाते हैं और अपनी मादों में जाकर के बैठ जाते हैं। और तब 23 पद में लिखा है, तब मनुष्य अपने कामों के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता। उसके बाद मनुष्य निकलता है काम करने के लिए। शेर जंगल में रहता है, वो रात में निकलता है भोजन खाने के लिए, लेकिन मनुष्य जो है सुबह होने के बाद में वो निकलता है अपना
रोटी कमाने के लिए, अपनी जीविकापार्जन करने के लिए। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन किससे मिलता है? यहोवा की आशीष ही से मिलता है। और लिखा है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर की ओर से जो हमें धन मिलता है, वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसमें क्या होता है? शांति होती है, उसमें चैन होता है और उसमें आशीष होती है, उसमें दुख नहीं मिला होता है। आज बहुतों के पास में बहुत सारे रुपए हैं, पैसे हैं, और करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, लाखों में हैं। लाखों में तो एक आम बात हो गया है आज के समय में। तो उनके पास में भी धन है, आशीष है, लेकिन शायद उनके पास में क्या नहीं है? यहाँ पे कहता है वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। शायद उनके पास में बहुत सारे दुख होंगे, बीपी होगा, शुगर होगा, और होगा कोलेस्ट्रॉल होगा, हृदय की बीमारी होगी, और कई प्रकार का बीमारियां हैं जो प्रतिदिन रोज क्या करते हैं? दवा लेकर खाते हैं। और एक आम व्यक्ति, वो दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, परिश्रम की रोटी कमाता है, और वो आराम के साथ में खाता है और सो जाता है। शायद उसको नींद भी नहीं आती होगी, नींद की गोली भी लेनी पड़ती होगी, और तो उसमें दुख है। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, तो वो हमसे अगर प्यार करता है, अगर ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ में है, तो हम उसका आशीर्वाद में क्या होंगे? विश्राम पाएंगे। क्या आपका जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद है या नहीं है? उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 38 पद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मरकुस 4 का 38 में कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जा रहे थे, झील में नाव चल रही थी, और नाव चलते चलते क्या हुआ? बहुत सारा तूफान उठा। हमारे और आपका जीवन में भी तूफान आते हैं। उसको शांत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में, हमें सोने नहीं देना है, उसको अपने जीवन में अपने आत्मा में जागृत रखना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा रहे। शैतान की तरह काम मत करो। शैतान का काम क्या है? जल्दबाजी का काम है। परंतु एक विश्वासी की तरह काम करो, शालीनता के साथ, सादगी के साथ, सच्चाई के साथ में, दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में हमें काम करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष आए। तब हम क्या होंगे? ईश्वर का आशीर्वाद में, परमेश्वर का आशीर्वाद में, या यीशु मसीह का आशीर्वाद में हम विश्राम पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। क्या आपको विश्राम चाहिए? यीशु आपको बुलाता है आपको विश्राम देने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ में हैं अभी? हालेलुया! कोई तो है हमारे साथ। तीसरी बात है, आपके घर में ईश्वर का आशीर्वाद और प्रावधान है। आपका घर में ईश्वर का आशीर्वाद और प्रावधान है। जब हम लोग भजन संहिता और उसका 127 अध्याय का 3 से 5 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे भजन संहिता 127 का 3 से 5 पद, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रतिफल है। और जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी की संतान होती है। फिर 5वें पद में ध्यान दीजिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करने में संकोच नहीं खाता। क्या आप ईश्वर का आशीर्वाद में हैं? यदि आप सुलेमान राजा ईश्वर का आशीर्वाद में होने के कारण वो कह रहा है कि मैं संकोच नहीं खाता, या शत्रुओं से बातें करते हुए वो संकोच नहीं खाएगा। यदि कोई शत्रु है आपका और आपको डर लगता है, संकोच लगता है बात करने में, तो आप क्या होंगे? उसके साथ में
डरेंगे नहीं। बच्चे परमेश्वर का उपहार हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या है? बच्चे जो है हमारा परमेश्वर का उपहार है। तो हमारा आपका घर में ईश्वर का आशीर्वाद और प्रावधान है क्या? परमेश्वर आपको बच्चे दिया है और आपका जीवन में आशीर्वाद दिया है, इसलिए आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष बना हुआ है। उत्पत्ति की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका 33 अध्याय, उत्पत्ति की किताब और उसका 33 अध्याय और उसका 33 अध्याय का 5 पद में लिखा है, तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ आए हैं सो कौन है? उसने उत्तर दिया, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है। क्या किया है? दिया है। यहाँ पे एसाव और याकूब का मिलन हो रहा है। एसाव और याकूब दोनों भाई हैं, लेकिन याकूब क्या है? एसाव से डर रहा है और डर के कारण वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उसने आगे रखा है और परमेश्वर को आगे रखने के साथ साथ में कुछ अपना बुद्धि भी लगाया है उन्होंने। और लेकिन जब मेल होता है तो दोनों में क्या होता है? बहुत घनिष्ठता होती है। दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और गले लगने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? बहुत ही प्रेम वहाँ पर दिखाई देता है एसाव और याकूब का जीवन में। और तब उसके बाद में वो पूछता है, ये कौन है? तो अब परिचय देता है, ये सब तेरे बच्चे हैं। क्या कहता है वो? यहाँ पे कहता है, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। और यहाँ पे वो कुछ कुछ खास बातों को कहते हैं तब उसने, अर्थात याकूब ने नहीं, तब उसने 4 पद से जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तब एसाव उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसको हृदय से लगा लिया, लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। ये था उनका भाई भातृ प्रेम। और तब इसके बाद में तब उसने, अर्थात एसाव ने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं सो कौन है? और तब याकूब ने उत्तर दिया, ये तेरे दास के लड़के हैं। किसके? तेरे दास के। मतलब याकूब जो है अभी भी अपने आप को डरता हुआ महसूस कर रहा है और वो कह रहा है, ये तेरे दास के बच्चे हैं। मतलब याकूब अपने भाई को आदर और सम्मान दे रहा है। हमें और आपको भी देना चाहिए। और वो कह रहा है तेरे दास के लड़के हैं, जबकि उसके अंदर एक डर है, उसके कारण दे रहा है, चाहे जैसे भी दे रहा है, लेकिन वो एक आदर और सम्मान दे रहा है। फिर कह रहा है, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तो परमेश्वर ने हमें जो बच्चे दिए हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा है और इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहकर परमेश्वर की महिमा करनी है। पहला शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय और 27 पद जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया था। परमेश्वर ने मुंह मांगा वर दिया है। यहाँ पे हन्ना शमूएल को मंदिर में ले जाती है और वहाँ पे क्या करती है? एली याजक के सामने उसको अर्पण कर देती है। हमें भी अपने बच्चों को जो आशीर्वाद परमेश्वर हमें देता है, प्रावधान हमारे लिए करता है, प्रबंध करता है, उसको हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। और वो परमेश्वर के द्वारा मांगी थी परमेश्वर से और उसने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। याकूब की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय उसका 17 पद में, तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है, मतलब परमेश्वर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है हमें। ज्योतियों का पिता यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर क्या है? वो ज्योतियों का पिता है। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, पूरे नक्षत्र को बनाने वाला वो है हमारा परमेश्वर।
और वो कहता है कि उसकी ओर से हमें मिला है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। तो क्या आपका जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद है, या परमेश्वर का विश्राम है आपका जीवन में, या नहीं है? अगर नहीं है तो हमें आज प्रभु से मांगना है कि हम प्रभु आपका विश्राम में, आपका आशीर्वाद में हम रहना चाहते हैं। हम आप हमें मार्ग दिखाइए ताकि हम आपके पास में पहुंच सकें। चौथी बात है, बच्चे बुढ़ापा में हमारा सहारा और रक्षा करते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। कैसे भला होगा? बहुत दिन तक रहने पाएंगे। कब? जब आज्ञा का पालन करेंगे तब। किसका? माता पिता का। तो यहाँ पे माता पिता का आज्ञा का पालन करना है, तब बुढ़ापे में हमारा जीवन में परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। तो ये हर एक के लिए, आज मेरे लिए, कल हमारे बच्चों के लिए, फिर आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की क्या करना है? आज्ञा को पालन करना है। नीति वचन 23 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, नीति वचन की किताब और उसका 23 अध्याय और उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना। यहाँ पे आज्ञा है हर एक जवान के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए, जिनके माता पिता हैं उनके लिए, और उनके लिए है क्या है? अपने जन्माने वाले की सुनना, और तब तेरी माता बुढ़िया हो जाए जब, तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमारा सहारा और हमारा रक्षक होगा। पहला तीमुथियुस की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 4 और 8 पद में लिखा है, और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। अब ये उन लोगों के लिए है, बुजुर्ग लोगों के लिए जो विधवा हैं, उनके लिए है। और विधवाओं का आदर करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन उनके ही घर का लोग उनका आदर और सम्मान करे, उनकी देखभाल करे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। और तब 8 पद में लिखा है कि पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा है। तो यहाँ पे इस बात का हमें खुलासा किया जाता है। फिर कहता है, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। तो विधवा उसको कहेंगे जो एक पत्नी की पति हो और उसका जो कंडीशन है बाइबल के अनुसार 60 वर्ष की होनी चाहिए। पुरुष हो स्त्री हो, दोनों के लिए। तो हमें हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, यदि किसी का ऐसा है तो उसका जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनकी परवरिश करें। तब 5वीं बात है, परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भजन संहिता उसका 55 का 22 में लिखा है, जब हम भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि
अपना काम क्या करो, परमेश्वर के सौंप दो। 22 पद, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। भजन संहिता 55 का 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा को सौंप दे। हमें क्या करना है, अपना बोझ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। तो जब हम अपना बोझ प्रभु पर डालते हैं तो परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। इसलिए हमारा जीवन में हम ईश्वर का आशीर्वाद और विश्राम में तब प्रवेश करेंगे जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। मत्ती 6:33 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं जो तुम्हारी जरूरत की हैं वो भी तुम्हें क्या की जाएंगी, दे दी जाएंगी। और उसके साथ साथ में फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो परमेश्वर का उपस्थिति में यदि हम रहेंगे, उसका आशीर्वाद में हम चलेंगे और उसका आशीर्वाद में यदि हमको ईश्वर का आशीर्वाद में विश्राम चाहिए तो हमें ये काम करना होगा, उस पर आश्रित होना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब आया इस संसार में तो उसने परमेश्वर पर वो आश्रित रहा, उस पर भरोसा किया, उससे प्रार्थना किया और हमें और आपको एक नमूना दिया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें और हमें उसके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। तो पहली बात हम लोगों ने देखा कि ईश्वर के आशीर्वाद में विश्राम पाने के लिए या ईश्वर के हृदय तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, पर अपने कार्य में ईश्वर का आशीर्वाद और सहायता, ईश्वर के बिना हमारा कार्य क्या है, व्यर्थ है। परमेश्वर को हमें अपने साथ में आगे रखना है। दूसरी बात, ईश्वर अपने प्रियजनों को यूं ही नींद प्रदान करता है जब हम उसके साथ में बने रहते हैं। तीसरी बात देखा, आपके घर में ईश्वर का आशीर्वाद और प्रावधान। परमेश्वर हमारे घर का में आशीर्वाद देता है और हमारे लिए उपाय करता है, प्रबंध करता है। चौथी बात देखा, बच्चे बुढ़ापा में हमारा सहारा और रक्षक हैं। पांचवी बात देखा, परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में ये स्थान देने के लिए तैयार हैं? आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपका महिमा, आपका जलाल, आपका कार्य हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए ताकि हर एक जीवन आपकी महिमा कर सके। प्यारे प्रभु यीशु, आप दया कीजिए। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं आपका आशीर्वाद में विश्राम पाने के लिए हर एक का जीवन में आप सहायता कीजिए ताकि हर एक जीवन आपका विश्राम में आराम पाए और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।